अभी के इस वीडियो पर आप लोग यहाँ पर क्लास 9th का चैप्टर 1 जो है इसका अभी हम लोग का MCQ चल रहा था, ठीक है। तो इसका यदि आप लोग इसके पहले वाले वीडियोस हम नहीं देखें ना तो देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको मैं समझाता हूँ और पूरा एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन का। देखिए तो यहाँ पर देखिए 39 नंबर तक आपको ना प्रश्न मैंने करवा चुका था। अभी हम लोग 40 नंबर से शुरू करेंगे। 40, 41, 42, 43, 44 ये सभी प्रश्न यहाँ से यहाँ तक जो प्रश्न दिख रहे हैं ना, ये सभी प्रश्न हमारे सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है। आपको मैं एक क्वेश्चन समझाऊंगा तो आप सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीक़ा से सीख जाएंगे, ठीक है। देखिए आप वीडियो पर आए हैं तो ज़रूर आप बहुत कुछ सीख करके जाने वाले हैं। बस आप वीडियो को अंत मतलब पूरा आप देखिए वीडियो को, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत कुछ आप सीखेंगे। देखिए तो 40 नंबर यहाँ पर प्रश्न आपका कहता है कि 0.3 और 3 के ऊपर में क्या है, बार लगा हुआ है, इसको कहते हैं बार, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये वाला 0.33333 अनंत काल तक आती रहेगी, इसका मतलब यही है, ठीक है। मतलब यहाँ 3 के ऊपर बार लगा हुआ है तो यह 3333 क्या होगी, रिपीट होते रहेगी, आवृत्ति इसकी होती रहेगी, ठीक है। अब देखिए तो इस प्रकार को हमें क्या करना है, इसको भिन्न में बदलना है। यहाँ पर देखिए भिन्न में ही ऑप्शन दिया गया है, बहुत आसान है बदलना, बहुत आसानी से आप लोग बदल लेंगे। देखिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको ना आपको मान लेना है। आपको क्या मानना है, माना x, इसको आपको x मान लेना है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 0.3333 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हमने क्या माना, x मान लिए और x मान करके हमने लिख दिया 0.3333 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, दोनों तरफ 10 से गुना करना है। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, आखिर 10 से क्यों गुना किया बताते हैं, सब बताते हैं। गुना करने पर, ठीक है, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा बार कितने के ऊपर था, तो कहोगे कितने अंक के ऊपर था, तो 1 अंक के ऊपर बार लगा हुआ था, ठीक है। अब यदि मैं यहाँ पर 10 देखूँ और यहाँ 100 देखूँ और यहाँ 1000 देखूँ, तो 1000 से आपको कब गुना करना है, जब यहाँ पर 3 गो अंक के ऊपर बार रहे, ठीक है। जब 2 अंक के ऊपर बार रहे तो आपको 100 से गुना करना है, और यदि हमारा 1 अंक के ऊपर बार रहे तो आपको 10 से गुना करना है दोनों तरफ। तो आंसर आपका काफ़ी आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, यदि मैं यहाँ पर 10 से गुना करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो कहिएगा 10x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बराबर, यहाँ पर यदि मैं 10 से गुना करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए हमारा, ध्यान से समझिएगा, ये हमारा 0.3333 आ रही है, रिपीट हो रही है। यदि मैं इसे 10 से गुना कर दूं, कितना से गुना कर दूं, 10 से गुना, चलिए एक बार लिख लेते हैं, हाँ 10 गुना 0.3333 इस प्रकार से आ रही है, तो ये हमारा 10x तो हो गया। अब देखिए जब मैं इसको 10 से गुना करूंगा तो यहाँ पर क्या होगी, 1 अंक, ये वाला पॉइंट जो है ना, पॉइंट दशमलव जो है ना, 1 अंक हमारी दाईं ओर चली जाएगी। किधर जाएगी, दाईं ओर। यदि मैं यहाँ 100 से गुना करता तो 2 अंक दाईं ओर चली जाती, बस। तो देखिए तो यहाँ पर 10 में हमारा 1 0 है ना, तो 1 अंक आपको क्या करना है, दाईं ओर भेज देना है, तो ये हमारा हो जाएगा 3.3333 इस प्रकार से हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब ध्यान से समझिए, अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ x घटाने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, x घटाने पर, देखिए दोनों तरफ x घटाने पर, अब देखिए x का हमने कितना मान माना था, 0.3333। इस पट्टी में हम लोग x ही घटा देंगे, लेकिन इस तरफ हम लोग x नहीं घटाएंगे, हम लोग x का मान से घटा देंगे। यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ये वाला हमारा कितना था, ये था हमारा 3.3333, ठीक है। हमें क्या करना है, घटाना है, किसको घटाना है, x के मान को इधर इस पट्टी में घटा देना है, यानी कि 0.3333 ये हमें घटा देना है। अब आप लोग देखिए, जितना भी हमारा पॉइंट के बाद जितना भी 3333 होगा, और यहाँ पर जितना भी हमारा पॉइंट के बाद 3333 है, तो 3 से 3 घटेगा तो 0 बचेगा। मतलब यहाँ पर पॉइंट के बाद जितना भी अंक है, सभी अंक इसके साथ क्या हो जाएगी, कट जाएगी, खत्म। और यहाँ पर हमारा 3 से 0 गया तो कितना बचा, 3। मतलब यहाँ पर अब देखिए 10x से 1 x घट गया तो कितना x बचा, कहिएगा 9x बचा। और यहाँ पर हमारे कितना बचेगा, माइनस करके 3 बचेगा, कितना बचेगा, 3। तो ये वाला x बराबर कितना हो जाएगा, तो कहिएगा जो इस पट्टी उसको ऊपर लिखते हैं और जो x के साथ है उसे नीचे लिखते हैं। 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो यानी x बराबर कितना आ गया, 1/3। बोलिए समझ में आया कि नहीं। अब देखिए, अब आप लोग ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन में है। देखिए ये था 40 नंबर क्वेश्चन, इसमें से कौन सा ऑप्शन में 1/3 है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको एक 40 नंबर बनाना है, बोलिए सकिएगा कि नहीं बनाने के लिए,
सही है। यहाँ पर क्या करना है, दोनों तरफ आपको कितना कितना से गुना करना है, दोनों तरफ आपको 10 से गुना करना है। कितना से गुना करना है, 10 से गुना करना है। और 10 से गुना करने के बाद आपको दोनों तरफ क्या करना है, x घटा देना है। इस तरफ में आपको x घटाना है, लेकिन इस तरफ में आपको x के मान से घटा देना है। और यहाँ पर जो इस प्रकार से आपको एक x का वैल्यू निकल जाएगा और वो हमारा होगा 1/3। मतलब यहाँ पर 1/3 आया था, यदि आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर हमारा आएगा 2/3। कितना आएगा, 2/3। ये आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। 41 नंबर आपको खुद से बनाना है। अब देखिए 42 नंबर भी बहुत आसान। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, दोनों तरफ आपको कितना से गुना करना है, 10 से गुना करना है। दोनों तरफ कितना से गुना करना है, 10 से गुना करना है। 10 से गुना कीजिएगा, उसके बाद दोनों तरफ क्या करना है, x घटा देना है। इस तरफ आप लोग x घटाइएगा और इस तरफ आप लोग x का मान से घटाइएगा, ठीक है। इस प्रकार घटा देना है और घटाने के बाद इसका जो आंसर जो हमारा 1 आएगा। मतलब आप लोग यहाँ पर जो x का मान इस प्रकार से निकालेंगे ना, तो यहाँ पर भी हमारा इसका मान जो यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है 42 नंबर भी आप लोग बना लेंगे, ठीक है। जरूर आपको बनाना है, ठीक है, जरूर बनाना है। वीडियो को पॉज कीजिए, पहले आप बनाइए और देखिए आपका आंसर मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए अगला देखिए 43 नंबर क्वेश्चन। अब आप लोग यहाँ पर देख लीजिए 43 नंबर प्रश्न। देखिए 43 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है, हमारा 0.47 के ऊपर में बार है, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या, इसका मतलब हमारा ये होगा, देखिए इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 0.477777 आती रहेगी, ठीक है। तो मतलब 7 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या कि यहाँ पर 7 जो है ना, इसकी आवृत्ति होती रहेगी, 7 की आवृत्ति होती रहेगी। चलिए तो ये आपने यहाँ पर समझा। अब देखिए कितना अंक के ऊपर में बार है, तो कहिएगा 1 अंक। जब 1 अंक के ऊपर है तो कितना से गुना करना है, 10 से गुना करना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, लिखना है माना। क्या लिखना है, माना। इसको मान लेना है x बराबर कितना, 0.477777। इस प्रकार से ये आपको x मान लेना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है दोनों तरफ 10 से गुना। तो यहाँ लिखिएगा दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर देखिए इस तरफ भी आपको 10 से गुना करना, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। इस तरफ भी आपको 10 से गुना करना, यानी कि 10 गुना 0.47777 इस प्रकार से आती रहेगी, ठीक है। अब जब आपने यहाँ पर 10 से गुना किया तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, 1 अंक दाईं ओर खिसक जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 10x बराबर 4.77777 आती रहेगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपल सा काम करना है, दोनों तरफ x घटाने पर, दोनों तरफ x घटाने पर इस तरफ आपको x घटाना है, लेकिन इस तरफ आपको x के मान को घटा देना है, बन जाएगा हमारा आंसर। देखिए इस तरफ आपको घटाना है, x घटाना है, लेकिन इस तरफ आपको x के मान को घटाना है। तो पहले आपको ये लिख लेना है 4.777 आ रही है, और आपको घटाव का चिन्ह तो थोड़ा सा अच्छा से लिखना है। तो ये डॉट, ये जो हम लोग यहाँ पर हाइपेन जो दे रहे हैं हम लोग, ये तो मिल जाएगा ये, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर घटाव, x का मान ये था हमारा, x का मान कितना था, 0.4777 इस प्रकार से था, ठीक है। अब देखिए तो 10x से एगो x चला गया, तो कितना x बचा है, 9x बचा। अब यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान से समझिए। यदि हम लोग यहाँ पर लिखिए 4.7777, ये हमें और घटाना है कितना को, तो 0.4777 इस प्रकार हमें क्या करना है, इसको घटाना है। तो देखिए यहाँ से 777 जितना भी था सब हमारे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इधर 7 से 4 गया तो कितना बचा, 3 बचा। और इधर हमारे क्या है, एक दशमलव है, और यहाँ पर 4 से 0 गया तो कितना बचा, 4 बचा। अब दशमलव के बाद हमारा अंक का तो वैल्यू होगा, लेकिन उसके बाद 0 का कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर हमारा ये कितना हो जाएगा, 4.3। कितना हो जाएगा, 4.3 हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे हैं। अब यहाँ पर हमें x निकालना है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, जो इस पट्टी है उसको ऊपर लिखा जाता है, और जो x के साथ है उसे लिखा जाता है नीचे, ठीक है। क्योंकि ये वाला गुना में है, तो गुना गया तो उधर उस पट्टी गया तो भाग में बदल गया, सिंपल। अब देखिए यहाँ से पॉइंट उड़ा दीजिएगा, तो हमारा 1 आएगा, पॉइंट के बाद 1 अंक, तो 1 0 बैठा देना है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर x बराबर कितना मान आ जाएगा आपका, अच्छा चलिए यहाँ पर तो गुना ही करना होगा, और कौन कट तो नहीं रहा, ऊपर नीचे नहीं कट रहा, तो गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर ऊपर में कितना है, 43, और नीचे में 9 दहा 90, यानी कि x का मान कितना आया, 43/90। चलिए फटाफट से ऑप्शन मिलाते हैं। देखिए 43/90 कहाँ पर है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर सी,
सी हमारा बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से 43 नंबर बन गया। ठीक है, चलिए 41 और 42 आपको बनाने दिए थे, उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पर बना लिए। अगला क्वेश्चन देखिए अब 44 नंबर, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये थोड़ी अलग है ना। देखिए यहाँ पर हमारा बार कितने ऊपर है, कितने अंक के ऊपर, तो कहिएगा 3 अंक के ऊपर हमारे यहाँ पर बार है, मतलब यहाँ पर आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ। ठीक है, देखिए बहुत आसान है, बस आप वीडियो को अंत तक देखिए, आपको मैं पूरा समझाऊंगा। ठीक है, देखिए तो चलिए अब आप लोग यहाँ पर देख लीजिए हमारा 44 नंबर प्रश्न। ठीक है, देखिए 44 नंबर, तो 44 नंबर यहाँ पर प्रश्न आपका क्या है, यहाँ पर हमारा है 0.001 और इसके ऊपर में बार है हमारा। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है माना, क्या लिखना है, माना x बराबर 0.001। अब यहाँ पर 001 क्या होगा, रिपीट होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं फिर से 001 अब डॉट 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 लगा दीजिए। ठीक है, मतलब ये क्या होगी, अनंत काल तक इस प्रकार से हमारी आ रही है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, दोनों तरफ 10 से नहीं, कितना से गुना कीजिएगा, 1000 से, क्योंकि 1000 में 3 जीरो और यहाँ पर 3 गो अंक के ऊपर बार है, तो यहाँ पर ना आपका आसानी से बन जाएगा 1000 से गुना करने से, देखिए तुरंत बन जाएगा। दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर ठीक है, इधर भी मैं 1000 से गुना करूंगा तो इधर कितना हो जाएगा हमारा 1000x हो जाएगा, और यहाँ भी आपको लिखना है 1000 गुना 0.001001 इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अब यहाँ पर हमारे कितना है 1000x, तो आपको सिंपल लिख देना है यहाँ पर 1000x। अब यहाँ पर 1000 से गुना कीजिए और 1000 में कितना जीरो, 3 गो जीरो, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पॉइंट को कितना अंक खिसकाना है, 3 अंक खिसकाना है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, मतलब यहाँ पर कितना होगा 1.001001 इस प्रकार से आते रहेगी। समझ में आया कि नहीं, चलिए वेरी गुड। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ x घटाना है, दोनों तरफ x घटाने पर एक तरफ तो आपको सिंपल x घटा देना है, एक तरफ आपको x का मान को बैठा करके घटाना है। तो यहाँ पर यदि आप लोग 1000x से यदि आप लोग x घटा देते हैं और यहाँ पर आप लोग x का मान को बैठा करके घटा दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा 1.00, पहले जो है उसको लिख लेते हैं 1.001001 इस प्रकार से आ रही है, और हमें लिखना है घटाओ x का मान जो था उसको आपको यहाँ पर बैठा देना है। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 0.001 इस प्रकार से आते रह रही है। ठीक है, अब देखिए 1000x से एक x हमारा चला गया तो कितना x बचा, तो कहिएगा 999x बचा, घटा दिए हम लोग। चलिए अब देखिए यहाँ पर, देखिए अब आपको यहाँ पर घटा देना है इसे, ठीक है, घटाना है। तो यहाँ पर हमारे कितना है, तो कहिएगा यहाँ पर हमारा 1.001001 इस प्रकार से यहाँ पर रिपीट हो रही है क्वेश्चन, इस प्रकार से यहाँ पर ये वाला अंक रिपीट हो रही है। ठीक है, अब इधर हमारे कितना है, तो इधर हमारा है 0.001 इस प्रकार से ये आ रही है। अब हमें क्या करना है, घटाना है, तो 1 से 1 तो कट गया, मतलब इधर 0, ये वाला भी 0, ये वाला भी 0, ये वाला भी 0 0 0। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा 1, मतलब बाद बाकी इधर का जितना भी है ना सब ये घट करके हमारा हो जाएगा 0, और इधर जो है ना 1 से 0 जाएगा, घटेगा तो हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं, चलिए बहुत अच्छा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, x निकालना, तो x बराबर कितना हो जाएगा, जो इस पट्टी है उसको ऊपर लिखते हैं, जो x के साथ है उसे नीचे लिखते हैं, और ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा 44 नंबर बन गया। उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ गए। ठीक है, अब देखिए 44 नंबर का कौन सा ऑप्शन होगा, 1/999। तो 1/999 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर। देखिए 45 नंबर बनाने का आपको मैं शानदार तरीका बताऊंगा, एकदम लाजवाब तरीका, बहुत आसान तरीका। ठीक है, जो कि आप लोग एक ही बार में सीख जाइएगा। देखिए 45 नंबर इस प्रकार से यदि आप लोग सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिएगा, इस चैनल से जुड़े रहिए, तो आपका जो एग्जाम बहुत ही अच्छा होने वाला है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या बोला है, किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार शांत निकालने का आपको मैं शानदार तरीका बताता हूँ। ठीक है, अच्छा पहले देखिए, पहले ऑप्शन ए को आपको मैं दिखाता हूँ। ऑप्शन ए में कितना लिखा है, 3/13। सभी ऑप्शन को पहले मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार झलक दिखाता हूँ इसका, 1/11। ऑप्शन सी में आपका लिखा गया है 36/100, और ऑप्शन डी में लिखा गया 2/11। कभी भी आप लोग नहीं भूलिएगा, इस तरीका आपको याद, ये वाला तरीका आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर 3 है तो लिखना 3, और यहाँ पर 13 है, 13 का आपका अभाज्य गुणनखंड कर देना है। तो 13 का यदि आप लोग अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो ये हमारा 1 और 13 का ही गुना होगा, यानी कि 1 गुना 13 ही होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, यदि आप लोग 11 का कीजिएगा तो ये वाला भी 1 गुना 11 हो जाएगा, और यदि आप लोग 100 का कीजिएगा तो देखिए कितना होता है, यहाँ पर 100 2 से 50 बार में,
और फिर हमारा 2 से 25 बार में, और हमारा फिर 5 से हमारा 5 5 25। तो ये वाला हमारा कितना, फिर हम लोग 5 एकम 5 लिख सकते हैं, इसका कोई अंतर, इसका कोई एक का तो ऐसे गुणांक एक यदि हम लोग गुना करते तो फिर उतना ही ना होती है, तो ये लिखने की भी उसे आवश्यकता नहीं है। अब ध्यान समझिए, तो यहाँ पर हमारे कितना हुआ 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। अब चलिए 11 का, तो 11 का तो हमारा इतना ही होगा क्योंकि 11 क्या है, अभाज्य संख्या ही है। ठीक है, चलिए देखिए, अब आप लोग देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, ऊपर का अंश से आपको ना कुछ मतलब नहीं, शांत निकालने के लिए सिर्फ हर ही काफ़ी है। ठीक है, तो जो हमारा हर में जो है ना, हर में जो है उसमें यदि हमारा 2 और 5 के अलावा कुछ भी यदि रहे ना, तो ये वाला हमारा अशांत आवृत्ति हो जाएगा। यदि आपको शांत मतलब आपको शांत बताना है, क्या बताना है, शांत बताना है, तो यहाँ पर 2 और 5 के गुना होना चाहिए, या फिर सिर्फ 2, या फिर हमारा सिर्फ 5 होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों रहे तो पर भी हमारा यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत। तो यानी कि 36/100 हमारा क्या है, एक शांत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको मैंने क्या कहा, आपको हर का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, और इसके अभाज्य गुणनखंड में यदि हमारा 2 और 5 है तो ये वाला हमारे क्या होगा, शांत होगा। सिर्फ 2 भी रहे फिर भी शांत होगा, सिर्फ 5 भी रहे फिर भी शांत होगा। लेकिन यदि यहाँ पर 2 और 5 के अलावा यदि दूसरा कुछ भी रहे, मतलब 2 5 तो है, साथ ही साथ इसके अलावा और दूसरा अंक भी है, तो ये दूसरा संख्या भी है, तो हमारी ये क्या हो जाएगा, एक अशांत हो जाएगा। तब फिर शांत नहीं होगा। शांत कब होगा, सिर्फ 2 और सिर्फ 5 होना चाहिए, यानी कि शुद्ध 2 और शुद्ध 5। उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पर समझे, ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा सही हो गया। चलिए अगला देखिए आप 46 नंबर। तो 46 नंबर में क्या कहा गया है, गुना करना है। ठीक है, देखिए बहुत आसान है, बस आप वीडियो को ना अंत तक देखिए और पूरा अच्छी तरीके से आप लोग सीखिए और कॉपी में नोट भी कीजिए क्वेश्चंस को। देखिए ये हमारे यहाँ पर प्रश्न दिया गया, आपको क्या करना है, गुना करना है। बहुत आसान, देखिए यहाँ पर हमारे 6 है तो लिखेंगे 6, और ये वाला हम लोग गुना लगा सकते हैं, √5 लिख सकते हैं। और गुना इधर हमारा 2 है तो 2 गुना हम लोग √5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए √5 और √5 कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 5 होगा। कितना होगा, 5। इधर 6 दूनी कितना हुआ, 12। इधर हमारा √5 5 हो गया, तो 12 पंचे कितना हुआ, 60। बोलिए आंसर बन गया। यदि मैं आपको कहूँ √3 × √3, बोलिए कितना होगा, जल्दी फटाफट बोलिए। तो √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। √3 × √3 3 हो जाएगा। √4 × √4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो चलिए, तो इस प्रकार से यहाँ पर √5 और √5 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 हो गया, और 6 दूनी कितना हो गया, 12 हो गया। 12 पंचे कितना हुआ, 60 हुआ। बोलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो गया। ठीक है, चलिए अब आपको अगला प्रश्न दिखाते हैं, 47 नंबर। अब आप लोग यहाँ पर देख लीजिए 47 नंबर प्रश्न। देखिए 47 नंबर प्रश्न क्या है, यहाँ पर तभी गुना था ना, अब यहाँ भाग है। ठीक है, क्वेश्चन अलग है, लेकिन देखिए यहाँ पर 47 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ पर है 8 √15 और भागा 2 √3। इस प्रकार से हमारा दिया गया। देखिए भागा मतलब क्या, आप लोग बटा में लिख सकते हैं इसे, तो हम लोग लिख देंगे 8 √15 बटा 2 √3। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर ये 15 हम लोग का, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये वाला हमारे कितना, 2 एकम 2 और 2 4 कितना हो जाएगा, 8। 2 4 कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ पर ये तो हमारा कट गया। ठीक है, अब देखिए रूट के अंदर जो है ना, ये रूट वाला के हिसाब कीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 है और यदि यहाँ पर 9 रहता तो इससे आप नहीं काट सकते थे, लेकिन रूट के भीतर यदि रहेगा ना तो आप लोग काट दीजिए इसे। तो ये हमारा हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 5 कितना हो जाएगा, 15। तो नीचे तो 1 का तो वैल्यू होगा नहीं हर में। ठीक है, अब इधर हमारे कितना हुआ, रूट के अंदर 5 है ये वाला। ठीक है, और ये वाला 4 बाहर में, तो कितना हो जाएगा, 4 √5। आंसर कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। चलिए अगला देखिए 48 नंबर प्रश्न। अब आपको क्या करना है, घटाना है, यानी क्या करना है, घटाना है। अब देखिए 48 नंबर प्रश्न यहाँ पर है 5 √3 और घटा हमारा 2 √3। अब आप लोग इस प्रश्नों को ध्यान से पहले आप लोग समझिए कि आखिर प्रश्न में है क्या। यदि मैं आपको कहता ना कि 8 √15 और घटाओ 2 √3, तो क्या आप लोग इसे घटा सकते थे, इसे घटा सकते थे? तो कहिएगा नहीं घटा सकते थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कॉमन आप लोग ले सकते। देखिए क्यों नहीं घटा सकते, क्योंकि यहाँ पर √15 और यहाँ पर √3 है, तो नहीं घटा सकते थे। लेकिन यहाँ पर कॉमन हम लोग जरूर ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है। देखिए यदि मैं 2 को कॉमन लूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 बचेगा, और यहाँ √15 और घटाओ यहाँ पर √3, ये आप लोग आंसर मार सकते थे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो है ना आपका √3 और √3 दोनों है, तब यहाँ पर हिसाब लगेगा। यदि माइनस रहे और प्लस रहे, और यदि हमारा रूट दोनों बराबर रहे ना, तब प्लस और माइनस में हिसाब लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा 5 √3 है और घटाओ 2 √3। आप लोग सबसे पहले ये समझिए, यदि हम √3 को हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं 5x - 2x
अब बताइए 5x से 2x चला गया तो कितना x बचा, घट गया तो कितना x बचा, 3x बचा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमारा 5√3 घटा 2√3 तो कितना √3, तो कहिएगा 3√3 इज द आंसर। समझ में आया? तो कौन सा ऑप्शन, अब देखिए 3√3, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो आपका बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन हमारा 49 नंबर। ठीक है, 49 नंबर को देखिए। 49 नंबर यहाँ पर हमारे कितना है, तो 5 + √5, उसके बाद हमारे इंटू 5 - √5, ये आपका दिया गया है। और क्या बोला कि ये किसके बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको यदि आप a मान ले, इसको b मान ले, तो देखिए ये दोनों बराबर है ना, तो इसको भी आप a मान सकते हैं। देखिए ये दोनों बराबर है ना, इसको भी तब आप b मान सकते हैं। और एक आपका यहाँ पर फॉर्मूला होता है a + b × a - b, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा a² - b², ये आपका फॉर्मूला है, सूत्र है। तो ये वाला हमारे किस रूप में है, a + b × a - b, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं a² - b²। और a के जगह पर कितना है 5, 5 का स्क्वायर घटाओ b के जगह पर कितना है √5, इसका हमें क्या करना होगा स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और √5 का स्क्वायर, इसका मतलब √5 × √5, स्क्वायर मतलब क्या, 2 बार लिख दीजिए। अब √5 × √5 कितना हो जाएगा, रूट तो हट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 5। क्यों हटेगा, इसका भी एक कारण है। जैसे यहाँ पर √5 × √5 है, तो ये वाला हो जाएगा हमारा 5 × 5 मतलब 25 हो जाएगा रूट के भीतर। ठीक है, तो 25 को रूट के भीतर 25 है, इसका मतलब कितना, इसका मतलब लिख सकते हैं 5 × 5, और 5 में जोड़ा निकल गया तो कितना बचा 5, बात वही होता है। ठीक है, अब देखिए तो √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। 20 से 5 गया कितना बचा, सॉरी 25 से 5 गया कितना बचा 20, और 20 हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब आप लोग देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो गया। अब आप लोग यहाँ पर देखिए 50 नंबर प्रश्न। ठीक है, देखिए 50 नंबर प्रश्न यहाँ पर है 3 + √3 × 3 - √3। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा a + b × a - b के रूप में है, जैसे हम लोग इसके पहले वाला प्रश्न बनाए थे। ठीक है, तो यहाँ पर a + b × a - b, फॉर्मूला क्या होता है a² - b²। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर ये हो गया a और ये हो गया हमारा b, यहाँ पर क्या हो जाएगा a² - b²। a की जगह पर कितना बैठाना है 3, 3 का स्क्वायर माइनस b की जगह पर कितना बैठाना है √3, और इसका करना है स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3, तो कितना हो जाएगा 3 × 3 = 9, तो ये 9 लिखना है। √3 का स्क्वायर मतलब कितना √3 × √3, और √3 × √3 मतलब कितना हो जाएगा 3, तो सिंपल आप लोग यहाँ पर 3 लिख दीजिए। अब 9 से 3 गया कितना बचा 6, आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, बी में है 6। ठीक है, चलिए अगला देखिए 51 नंबर प्रश्न। इसी प्रकार से 51 नंबर देखिए, 51 नंबर भी हमारे क्या है, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो देख लीजिए अब यहाँ 51 नंबर को देख लीजिए। 51 नंबर भी हमारा उसी प्रकार का है। ठीक है, बस यहाँ पर जो हमारा था ना, ये देखिए प्लस वाला बाद में था, माइनस वाला पहले था। प्लस वाला बाद में रहे या माइनस वाला पहले रहे, इसमें तो कोई अंतर नहीं होता है। 51 नंबर तो यही है हमारा, इसमें माइनस वाला पहले है और प्लस वाला क्या है बाद में है। इसमें हमारा प्लस वाला पहले है और माइनस वाला बाद में है, यही ना। लेकिन वही तो है, जैसे कि आप 3 × 2 लिखिए या फिर 2 × 3 लिखिए, बात तो बराबर ना होता है। तो इसमें भी हमारा कौन सा फॉर्मूला लागू हो जाएगा, a + b × a - b का फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा a² - b², और a के जगह पर कितना है तो कहिएगा √11 इसका स्क्वायर, माइनस b के जगह पर कितना है तो कहिएगा √7 इसका स्क्वायर। √11 का स्क्वायर कितना होगा तो कहिएगा 11, और √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा कहिएगा 7। 11 से 7 घटा दीजिए तो कितना होगा 4, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो गया। समझ में आया। चलिए 52 नंबर को देख लीजिए। 52 नंबर भी वही है हमारा देखिए a + b × a - b, फॉर्मूला तो a² - b²। a की जगह पर कितना है √5 और b की जगह पर कितना है √2, तो ये a² यानी कि √5 का स्क्वायर और माइनस क्या √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर कितना होगा √5 × √5 मतलब 5, और √2 का स्क्वायर √2 × √2 मतलब 2। 5 से 2 गया कितना बचा 3, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।